तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के 100 जीके प्रश्न। ठीक है, जिसमें 20 होगा 4 विकल्प के साथ और 80 प्रश्न सीधा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर पहला के देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मोर। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कमल। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो ये भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आम। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बरगद। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। 11 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राजस्थान। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है। राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर गोवा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गंगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो एक कंचनजंगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सेवा कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सेवा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है,
18 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मुंबई। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में। ठीक है। इसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, देख लिए इसमें देख लिए ये उत्तर लंबा न होने हो, इसलिए नीचे संक्षेप में आगे के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथ। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथ। 22 नंबर देखिए, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्जित कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्जित कुरियन। 23 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलधर डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलधर डॉल्फिन है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। योजना आयोग कब बना? तो 1950 में। योजना आयोग कब बना? तो 1950 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम वर्षाई क्या है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 30 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। डंडी यात्रा कब किया गया था? तो डंडी मार्च 1930 में। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितनी है? तो 12। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शंख संवत। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। देखिए इस प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन जल्द से याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है। मंगलयान लॉन्च कब हुआ? तो 2013 में। मंगलयान लॉन्च कब हुआ? तो 2013 में। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कौन था? तो राकेश शर्मा। भारत का पहली
अंतरिक्ष यात्रा, भारत का पहली अंतरिक्ष यात्रा तो राकेश शर्मा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ठीक है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्ण। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्ण। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल। ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद। भारत का पहला IIT कॉलेज खड़गपुर में बना था। ठीक है। भारत का पहला IIT कॉलेज खड़गपुर। 46 नंबर प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। भारत की सबसे लंबी सड़क NH 44। भारत की सबसे लंबी सड़क नेशनल हाईवे 44। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे 44। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिए। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी। ठीक है। अब 51 से 60 के बीच में क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है। यहाँ खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। ताजमहल आगरा में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। यहाँ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, फिर से कर देते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में। गोलकुंड किला हैदराबाद। लाल किला कहाँ? तो दिल्ली में। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। ठीक है। अब यहाँ 60 से 70 के बीच में क्वेश्चन देखिए। UNO की स्थापना 1945 में। WHO का मुख्यालय जेनेवा। यूनिवर्स बच्चे के लिए ये। NATO की स्थापना 1949 में। विश्व बैंक 1944 में। IMF 1945 में। इधर आपको फिर से नहीं दिख पाया। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। 71 से 70 के बीच में प्रश्न देखिए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? तो एशिया में। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ी नदी नील है। विश्व का सबसे बड़ी नदी नील है। ठीक है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। ये विश्व के बारे में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है। ठीक है। अब यहाँ 21 से 90 के बीच में प्रश्न देखिए। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण मानव हृदय के कक्ष 4 होते हैं। विटामिन C के स्रोत नींबू है। विटामिन D के स्रोत सूर्य है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। पानी का सूत्र H2O होता है। फिर से इधर नहीं दिखा पा रहा। ठीक है। फिर से हम बोल देते हैं। यहाँ पानी का
सूत्र H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, ओजोन परत O3 होता है। पौधे में भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन इधर देख लीजिए। ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ध्वनि की गति 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ 91 से 100 के बीच में प्रश्न देख लीजिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1, पहला मंगल मिशन मंगलयान, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट होता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस। पहली मेट्रो ट्रेन भारत में कोलकाता में चली थी। भारत की पहली आईपीएस जो बनी थी वो किरण बेदी था। ठीक है, किरण बेदी औरत थी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसे अच्छा से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी में से मतलब ऐसे इसी प्रकार से जीके क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।